नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक उस समय का है जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही परिवारजनों, गुरुजनों, मित्रों और संबंधियों को देखकर भीतर से पूरी तरह विचलित हो गए थे। तो श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहिरे। अर्थात, हे केशव, मुझे चारों ओर विपरीत और अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं और युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस एक श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति कितनी गहराई से दिखाई देती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन उस समय केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मनुष्य थे जो अपने कर्तव्य और अपने संबंधों के बीच फंस गए थे। उनके सामने युद्ध था, लेकिन उस युद्ध के दूसरी ओर उनके अपने लोग खड़े थे। इसलिए अर्जुन को लगने लगा कि ये यदि विजय भी मिल गई तो ऐसी विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोगों का विनाश हो जाए। यही विचार उनके मन में भय, मोह, करुणा और भ्रम पैदा कर रहा था। जब अर्जुन कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, अर्थात मुझे विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। जब हमारा मन किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहता, तब हमारी दृष्टि भी उसी दिशा में चीजों को देखने लगती है। जिस परिस्थिति को कोई दूसरा व्यक्ति सामान्य समझ सकता है, वही परिस्थिति हमें अशुभ और भयावह दिखाई देने लगती है। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वे युद्ध के परिणाम की कल्पना करके भीतर से टूट रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि अपने ही लोगों को मारना पड़े तो उस विजय, राज्य और सुख का क्या अर्थ होगा। यहाँ हमें अपने जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कई बार हमारे सामने कोई कठिन निर्णय आता है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन भावनाएं हमें रोकती हैं। हमारा मन बार बार भविष्य के नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है और हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वे महान योद्धा थे, उन्हें युद्ध का ज्ञान था, लेकिन जब उनके सामने अपने प्रियजन आए तो उनका विवेक भावनाओं से ढक गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन की समस्या कमजोरी नहीं थी, उनकी समस्या ये थी कि उस समय उनके सामने कर्तव्य, प्रेम, परिवार, धर्म और परिणाम सब एक साथ खड़े थे। और जब बहुत सारी भावनाएं एक साथ मन पर प्रभाव डालती हैं, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। आगे अर्जुन कहते हैं, ना चा श्रेयोनुपश्यामि, मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। ये वाक्य बहुत गहरा है। अर्जुन को सामने केवल विनाश दिखाई दे रहा था। उन्हें भविष्य में सुख की जगह दुख, विजय की जगह पश्चाताप और राज्य की जगह अपने की मृत्यु दिखाई दे रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को यही समझाते हैं कि केवल दिखाई देने वाले परिणामों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने सही कर्म को समझना चाहिए। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम किसी कठिन कार्य से इसलिए पीछे टूट जाते हैं क्योंकि हमें उसका तत्काल परिणाम अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता और हर आसान रास्ता सही नहीं होता। यही निर्णय वह है जो हमें हमारे कर्तव्य और सत्य के करीब ले जाए। अर्जुन की सबसे बड़ी उलझन यही थी कि वे अपने स्वजनों को सामने देखकर अपने योद्धा धर्म को भूलने लगे थे। जहाँ स्वजन शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के लिए सामने खड़े लोग केवल सैनिक नहीं थे, वे उनके गुरु, भाई, पितामह, मित्र और रिश्तेदार थे। इसलिए उनका हृदय करुणा से भर गया। लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन की करुणा को समाप्त करना नहीं था। वे अर्जुन को ऐसे करुणा से ऊपर उठाना चाहते थे जो कर्तव्य के मार्ग पर बाधा बन रही थी। सच्ची करुणा और मोह में अंतर समझना आवश्यक है। करुणा में हमें सही कार्य करने की शक्ति देती है, जबकि मोह कई बार हमें सही कार्य करने से रोक देता है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक परिस्थितियां आती हैं, कभी परिवार के कारण,
हम अपने करियर का निर्णय नहीं ले पाते, कभी लोगों की राय के डर से सही कदम नहीं उठा पाते, कभी असफलता के भय से प्रयास छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यदि हमने निर्णय लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब मन भ्रमित हो तब केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें रुककर अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, अपनी स्थिति को स्पष्ट दृष्टि से देखना चाहिए और फिर कर्म करना चाहिए। अर्जुन की महानता इस बात में थी कि उन्होंने अपने भ्रम को छिपाया नहीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी समस्या खुलकर रख दी। यही आगे चलकर गीता के ज्ञान का द्वार बनता है। यदि अर्जुन अपने मन की उलझन व्यक्त नहीं करते तो शायद हमें गीता का वे महान संवाद प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए यदि जीवन में कभी हम भ्रमित हो तो ये मान लेना कि मुझे सब कुछ पता है, सही रास्ता नहीं है, सही मार्गदर्शन मांगना भी बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने यही किया। उन्होंने अपने मन की स्थिति स्वीकार की और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जब मन मोह भय और चिंता से घिर जाए तब हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। केवल ये नहीं देखना चाहिए कि अभी हमें क्या अच्छा या बुरा लग रहा है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, सत्य क्या है और हमारे कर्म का उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध तक सीमित नहीं है। कुरुक्षेत्र हमारे जीवन में भी आता है। कभी ये परिवार के रूप में आता है, कभी करियर के रूप में आता है, तो कभी रिश्तों के रूप में आता है और कभी अपने भीतर चल रहे संघर्ष के रूप में आता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अर्जुन की तरह लगता है कि रास्ता साफ नहीं है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि भ्रमित होना असामान्य नहीं है, लेकिन भ्रम में हमेशा बने रहना आवश्यक नहीं है। हमें ज्ञान, विवेक और सही मार्गदर्शन की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म, आत्मा, धर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान देते हैं। यह गीता की सुंदरता है, जहाँ एक व्यक्ति का संकट धीरे धीरे उसके आत्मज्ञान का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा निर्णय है जिसे लेकर आपका मन भयभीत है, यदि आपको हर दिशा में विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ क्षण रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तविक परिस्थिति को देख रहा हूँ या अपने भय और मोह के चश्मे से उसे देख रहा हूँ? मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है और कौन सा निर्णय मुझे सत्य, जिम्मेदारी और आत्मिक शांति के करीब ले जाएगा? यही प्रश्न हमें अर्जुन से सीखने चाहिए। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। गीता हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच अपना विवेक कैसे बनाए रखें। अर्जुन का संकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारा भी संकट है। उनकी आंखों में जो चिंता थी वह आज भी मनुष्य की आंखों में दिखाई देती है। उनके मन में जो प्रश्न थे वे आज भी हमारे मन में उठते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी हमें यही दिशा देता है कि मोह से ऊपर उठकर सत्य और कर्तव्य को पहचानो, परिणाम की अत्यधिक चिंता छोड़कर उचित कर्म करो और जब मन भ्रमित हो जाए तो ज्ञान का सहारा लो। अंत में इस श्लोक को एक बार फिर याद कीजिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजन माहेवे। अर्जुन को उस समय केवल विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही थी, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उस दृष्टि से आगे देखने की दिशा देने वाले थे। यही हमारे लिए भी संदेश है। कभी कभी समस्या परिस्थितियों में कम और हमारी दृष्टि में अधिक होती हैं। जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थितियां हमें एक नई सीख देने लगती है। इसलिए जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में घबराइए नहीं, अपने कर्तव्य को पहचानिए, विवेक को जागृत रखिए और सही ज्ञान का सहारा लीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी।